पछतावा एक ऐसा शब्द है जिसका एहसास पूरी जिंदगी रहता है। जो हो जाता है उसके बाद पछताने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि वक्त रहते ही अगर रिश्ते को समझ लिया जाए तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। दुनिया में कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचो, तब उसके बाद वो काम करो जिससे बाद में पछताना ना पड़े। ऐसी ही एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कि इंसान अपने अंदर कैसे बदलाव ला सकता है जो समय रहते अपनी गलती को सुधार सके कि बाद में उसे अपनी गलती पर पछताना ना पड़े और वक्त रहते ही सब ठीक हो जाए। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जो ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूं और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। किशन नाम का एक आदमी मंदिर में बैठे कुछ सोच रहा था। तभी एक व्यक्ति आता है वहाँ पर। उसको देखकर कह सकते हैं कि वो एक क्रिश्चियन समुदाय से था। वह मंदिर में आकर पूजा करता है। उस आदमी को देखकर किशन के मन में एक ही सवाल आता है कि यह क्रिश्चियन होकर मंदिर में कैसे आया। वही एक सवाल किशन को उसकी सोच से बाहर निकालता है और वो उस शख्स की तरफ देखता है और वह आदमी बिना पूछे सवाल को ही भांप लेता है और वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर किशन के पास बैठ जाता है और खुद ही कहता है, मेरा नाम जैस है, मैं क्रिश्चियन समाज से हूँ, रोजाना यहाँ मंदिर आकर पूजा करता हूँ। तो किशन यह बात सुनकर आश्चर्य से पूछता है, यह तो अनोखा है, क्या इसके पीछे कोई कारण है? तो जैस मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हर एक बड़े काम या बदलाव के पीछे वजह जरूर होती है और यहाँ भी है। हमारी बीवी हिंदू धर्म से थी। उन्होंने हमारे धर्म को दिल से अपनाया। यही एक उम्मीद उनकी आंखों में हमारे लिए भी थी, पर हम जानकर भी अनजान बने रहे और हम उनकी बातों को, उनके जज्बातों को कभी समझ नहीं पाए। वो जीवन भर हमारी खातिर अपने भगवान से दूर रहीं और एक दिन वो हमसे दूर अपने भगवान के पास ही चली गईं। उन्होंने हमें एक खत लिखा था। उन्हें अपने ईश्वर से बहुत प्रेम था। वो हमसे छिपकर यहाँ इस मंदिर में आया जाया करती थी। हमें बुरा ना लगे इसलिए कभी बोल नहीं पाई, पर हमें धोखा नहीं देना चाहती थी इसलिए खत लिख दिया। उन्होंने हमारे प्यार के खातिर, हमारे अभिमान के खातिर अपनी इच्छा कभी जाहिर नहीं की, पर मरते मरते वो हमें सच कह गई। तब हमें प्यार की कीमत समझ आई। इसलिए उनके जाने के बाद ही सही, पर हमने उनकी वो एक इच्छा पूरी की। जैस की बात खत्म हो जाती है, दोनों कुछ देर तक खामोश बैठे रहते हैं। जैस की बातों से किशन के चेहरे पर बेचैनी सी है, जिसे देखकर जैस किशन से पूछता है, क्या हुआ, आप कुछ परेशान से लग रहे हो? तब किशन कुछ असहज सा हो जाता है और कहता है,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैस कहता है, आपकी बेचैनी देखकर कह सकता हूँ आप किसी सच से भाग रहे हो। तो किशन तेजी से वहाँ से उठकर जाने लगता है, जैसे जैस ने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। जैस उसे रोकता है, पर किशन तेजी से वहाँ से निकलकर अपनी कार में बैठकर चला जाता है। किशन के दिमाग में जैस की सारी बातें घूमने लगती हैं। किशन को रात भर नींद नहीं आती। सुबह होते ही वो फिर उसी मंदिर में जाकर बैठ जाता है। फिर उसकी मुलाकात जैस से होती है। जैस किशन के पास आकर बैठ जाता है। जैस समझ रहा है कि किशन उससे कुछ कहना चाहता है, पर जैस चाहता है कि किशन खुद अपने अभिमान को तोड़कर सच को उनके सामने रखे, जिस बात से वो भाग रहा है। वहीं पर किशन चाहता है जैस उससे आगे से सवाल करे, पर किशन कुछ नहीं बोल पाता। 2-3 दिनों तक यही चलता रहता है। आखिरकार एक दिन किशन की खामोशी टूट ही जाती है। किशन कहता है, असल में मेरी नौकरी में थोड़ी दिक्कत है, बस इसलिए परेशान हूँ। तो जैस जोर जोर से हंसने लगता है। इतने दिनों बाद अपनी खामोशी तोड़ी भी तो झूठ बोलने के लिए। हमारे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। आपका चेहरा साफ कह रहा है आप खुद से खफा हैं। अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं है आप में। आप इस पुरुष प्रधान समाज के वही पुरुष हैं जो अपने मन की अकड़ में इतने जकड़ गए कि सच को स्वीकार नहीं कर पाते। जैस किशन को उसके ही असली रूप से पहचान करवाता है। किशन के दिल पर एक बोझ है जिसे वो खुद से भी खुलकर नहीं कह पा रहा था, और आज वो अपने जीवन के उस एक पहलू को जैस के सामने रखता है और कहता है कि मैं एक मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता था, पर मेरे माता पिता ने मेरी शादी गांव की लड़की राधा से करवा दी। मैं उससे ठीक से बात तक नहीं करता था। वो मेरे परिवार के साथ ऐसे घुल मिल गई थी जैसे बरसों से उनके साथ रह रही हो। मुझे ये भी पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी वो मेरी हर ज़रूरत बिना मेरे कहे पूरा कर देती थी। मैं तरक्की पर तरक्की कर रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत ही अभिमान था। एक दिन नशे में धुत घर आकर मैंने राधा के साथ बदसलूकी की। मैंने उससे कहा, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। शर्म आती है मुझे जब तुम्हें अपनी पत्नी कहना पड़ता है। मैं बोलता ही गया, लेकिन राधा के लिए यह सब नया नहीं था, पर मेरे माता पिता के लिए ये एक कड़वे घूंट के समान था। बिना मुझसे बात किए वो राधा को अपने साथ ले गए। मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे मुझे काले पानी की सज़ा से मुक्ति मिल गई हो। जाते वक्त राधा ने मेरी मेज पर एक डायरी रखी थी जिसमें मेरी सारी ज़रूरतों की लिस्ट थी। यह देखकर मुझे गुस्सा आ गया। क्या समझती है वो खुद को? मैं क्या उस पर डिपेंड करता हूँ? फिर मैंने सोचा, मैं क्यों चिढ़ रहा हूँ? मैं तो अब आज़ाद हूँ। ऐसा सोचकर मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस में लंच ब्रेक में जैसे ही मैंने टिफ़िन खोला, मैंने उस महक को मिस किया जो रोज़ाना मेरे थके चेहरे पर
मुस्कान बिखेर देती थी। एक पल के लिए मुझे एक अजीब सी कमी महसूस हुई, पर उस वक्त मुझे अपनी आज़ादी का गुमान ज़्यादा था। समय गुजर रहा था, मैं अपनी हर एक ज़रूरत के लिए डायरी पर डिपेंड करता था। कमी का कुछ एहसास तो था, पर मेरा ईगो मेरे सामने आ जाता था और मैं फिर अपनी अकड़ में जीने लगता। मैं परेशान जब हो गया जब मेरा वर्किंग परफॉर्मेंस बिगड़ने लगा। हमेशा अपनी प्रोग्रेस के लिए खुद को सारा क्रेडिट देता था। मैं ये मानना ही नहीं चाहता था कि मेरी ऊंचाइयों में मेरी पत्नी राधा का भी पूरा हाथ था। उसी के कारण मैं अपने जीवन की कई छोटी बड़ी परेशानियों और जिम्मेदारियों से बहुत दूर था और केवल अपने काम पर फोकस करता था। बेस्वाद खाने में, मुरझाए फूलों में, बिखरे हुए घर में, हर उस जगह जहाँ राधा को देखकर चिढ़ता था, उसे उल्टा सीधा बोलकर निकल जाता था। मुझे उसकी कमी महसूस होने लगी थी, पर ये कैसे मान लेता। एक दिन मन भारी हो गया। फिर मैंने अपनी माँ को कॉल किया। वो मेरी आवाज़ से ही समझ जाती थी कि मैं परेशान हूँ, पर समझते हुए भी माँ ने मुझे इग्नोर कर दिया और कहा कि राधा ने दूसरी शादी का फैसला कर लिया है। यह बात सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया और मैंने कॉल कट कर दिया। कुछ दिनों पहले ही मुझे डाक से तलाक के कागज मिले। पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं हूँ। मैं तो यही चाहता था कि राधा मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए, पर आज मैं बेचैन हूँ। तो जैस थोड़ी देर रुककर कहता है, अब तुम क्या सोच रहे हो? तो किशन कहता है, राधा मुझसे बहुत प्यार करती थी, फिर वो कैसे दूसरी शादी के लिए सोच भी सकती है? जैस कहता है, क्या अभी भी वो आपसे पूछेगी कि आगे बढ़ूं या नहीं? आज जब आपको उसकी अहमियत पता चल गई, तब भी उससे सच कहने से झिझक रहे हो। सब कुछ सामने है, फिर भी माफ़ी मांगने में खुद को छोटा महसूस कर रहे हो। समझ लो, अगर अब भी अपनी अकड़ में हो तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, इंसान की यह अकड़ ही उसे ज़िंदगी से हरा देती है। किशन सब जानता है, पर उसके ऐम के कारण वो राधा से बात नहीं कह पा रहा था। शायद उसे डर है कि इस बार राधा उसे ना कह दे। जैस किशन को झकझोर कर कहता है कि जब मैं जैस होकर मरी हुई बीवी की खातिर मंदिर जा सकता हूँ, तो क्या तुम एक सच को स्वीकार नहीं कर सकते हो? किशन को जैस की बात दिल पर लग जाती है। वो कॉल तो नहीं करता, पर राधा को एक मैसेज करता है। मैसेज डिलीवर होते ही उधर से कॉल आ जाती है। दोनों के बीच लंबी बात होती है और यह एक लंबा कॉल दोनों को वापस मिला देता है। दोस्तों, एक मैसेज के बाद राधा एक पल नहीं रुकती और कॉल कर देती है। यह एक औरत का दिल है। वो जिससे प्यार करती है उसे कभी नहीं झुकाती, और वही एक आदमी हर उस औरत को झुकाता है जो उससे प्यार करती है। इसलिए कहते हैं, वक्त किसी का बंधक नहीं होता। वक्त रहते काम हो जाए तो वह अमूल्य है, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। जीवन में जो भी मिले उसे स्वीकारने की कोशिश करो।
उसे अपनाने की कोशिश करो। जरूरी नहीं हर चीज़ जो आप चाहते हैं वही आपको मिलेगा, लेकिन जो आपको मिला है वह आपकी किस्मत है, जिसे अच्छा बुरा बनाना केवल आपके हाथ में है। और जिंदगी को खुशी से जियो।